फोन बस एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये ब्रेन की रीवायरिंग प्रॉब्लम है। और क्लैट जैसे एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम का कोर स्किल ही सस्टेन्ड अटेंशन है। और आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रील्स, नोटिफिकेशंस और इंस्टेंट डोपामाइन, जो ब्रेन को इतना कमजोर और इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि लॉन्ग रीडिंग, पेशेंस और डीप फोकस अननेचुरल लगने लग जाता है। दोस्तों, मैं जय ओझा आज आपको बताऊंगा कि अपने फोन से आपके डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे लॉजिकली आज हम बात करने वाले हैं। हाउ योर फोन इज किलिंग योर क्लैट फोकस। अब आप देखेंगे बच्चों, क्विक एंटरटेनमेंट वर्सेस हार्ड स्टडी, ये बहुत लॉजिकल और बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, और एक एक चीज पे आप लोग फोकस करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स की, कि जब स्टूडेंट्स फोन को साइड में रखते हैं अपने पढ़ते टाइम पे, तो एक नोटिफिकेशन आता है, टुड़ुक की आवाज आती है और आपका पूरा पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। अब ये होता क्यों है? आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन की आदत लगी हुई है। अब देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था कि हमने 3 घंटे की मूवी देख ली, पुराने जमाने में क्या होता था, हमने आधे घंटे का सीरियल देख लिया, यानी कि हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर इमोशंस को रिटेन करता था, यानी होल्ड करके रखता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, हर एक 15 से 20 सेकंड में रील्स आप लोग स्क्रॉल कर रहे हो। अभी एक इमोशनल रील आ गई, ठीक है, बढ़िया बात है। उसके बाद एकदम से आपका फनी रील आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद इमोशनल अगेन, फनी अगेन, पढ़ने लिखने वाली अगेन, उसके बाद वॉर आ गया, जोक्स आ गए, अलग अलग तरीके के इमोशंस आप लोग फेस करने लग जाते हो। अब आप सोच के देखिए कि आपका दिमाग कैसे स्टेबल होगा, वो स्टेबिलिटी को कैसे सीखेगा। यहीं पे आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। तो आप देखोगे 3 पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या है और क्लैट की प्रॉब्लम क्या है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हर एक नोटिफिकेशन आपको डोपामाइन देता है, और डोपामाइन क्या होता है? एक हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला केमिकल होता है, या फिर यूं समझ लो कि बहुत तेजी से डोपामाइन को रिजल्ट चाहिए होता है। इस तरीके का डोपामाइन एक केमिकल रहता है। अब आपने इस रील्स स्क्रॉल कर करके अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को इजीली डोपामाइन अटेन करने का रास्ता दे दिया है। अब आपके दिमाग को आसानी से डोपामाइन चाहिए, यानी कि वो लॉन्ग फोकस कैसे कर सकता है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? डोपामाइन रश। क्लियर पॉइंट बच्चे? हर एक नोटिफिकेशन में आपके दिमाग को क्या लगने लग जाता है कि जरूर कोई ना कोई मैसेज आया होगा, जरूर किसी ना किसी का रिप्लाई आया होगा, जरूर कोई ना कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई होगी जिसका मुझे इंतजार था, क्योंकि आपके दिमाग को अब जल्दी जल्दी डोपामाइन चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हर एक नोटिफिकेशन आपको डोपामाइन रश देता है, और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद आपका दिमाग क्रेविंग करने लग जाता है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। अब भाई, जिस दिमाग को इंस्टेंट एंटरटेनमेंट की आदत पड़ जाएगी, वो लॉन्ग पैसेज रीडिंग में कैसे उलझेगा, वो कॉन्सेप्चुअल चीजें कैसे पढ़ेगा, वो कंक्लूजन कैसे निकालेगा, लीगल रीजनिंग में अपने कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेगा, उसके बाद जीके को कैसे रिटेन करेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेगा। उसको तो हर एक 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहिए। यहां पे आपको आपके दिमाग को ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आपके दिमाग को एकदम से परेशान कर देते हैं, उलझा के रख देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में। अब आपको इन्हीं चीजों से बाहर निकलना है, लेकिन समझते हैं सबसे पहले कि क्लैट में इसका क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहां पे क्लैट में आपको लॉन्ग लीगल पैसेज पढ़ना रहता है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी रहती है। भाई, ये 2-4 मिनट का कोई एग्जाम नहीं है कि ठीक है ना यार, आप दिमाग को शांत करके बैठ सकते हो। नहीं, 2 घंटे का मैराथन है, 2 घंटे का। 2 घंटे लगातार आपको यहां पे बैठ के अपने एक एक पैसेज पे, एक एक क्वेश्चन पे, एक एक पॉइंट पे फोकस करना रहता है। और आपने अपने दिमाग को क्या ट्रेंड किया है कि भाई 30 सेकंड में मेरे को डोपामाइन मिलना चाहिए। तो यहां पे आपको जब लॉन्ग पैसेज पढ़ोगे तो कहां से इतनी जल्दी डोपामाइन मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। क्लियर पॉइंट यहां पे? तो आप देखो, जो क्लैट के सेक्शन में क्या होता है, लॉन्ग पैसेज पढ़ने रहेंगे, कंक्लूजन निकालने रहेंगे, डीप फोकस की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। और अब जब आप ये लंबे लंबे पैसेज पढ़ोगे और आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को डोपामाइन नहीं मिलेगा, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा? अरे बड़ी बोरिंग सी चीज है, इसको हटाओ। आप फोकस कर भी दो, नो डाउट कर भी दो किसी तरीके से, तब भी आपका दिमाग बार बार यही कहेगा, हटाओ हटाओ हटाओ। और अगर आप जरा सा भी कमजोर पड़े तो कहीं ना कहीं आपका फोकस टूटेगा ही टूटेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे? याद रखिएगा। अब देखिए, रिजल्ट क्या निकलता है। You keep switching from books
टू द फोन अगेन इन अगेन। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, बार बार किताब को हटाओ फोन, किताब को हटाओ फोन, किताब को हटाओ फोन, और फोन पे आप लोग चिपकने लग जाते हो। इससे आपका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि चूंकि क्लैट में आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ने वाली है, और अल्टीमेटली योर क्लैट प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस सफर करने लग जाते हैं। ये सारी की सारी समस्या किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये सारी की सारी समस्याएं आज की 80% स्टूडेंट्स की हैं, और जो 20% स्टूडेंट्स इन समस्याओं से निकल जाते हैं उनका रिजल्ट आपको बेहतर ही मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, आपका अगर फोकस टूट गया है तो उस फोकस से निकलने के लिए, यानी उस फोकस को रिक्लेम करने के लिए कौन कौन से तरीके आप लोगों के पास अवेलेबल है। सबसे पहले आप लोग देखोगे रूल नंबर वन, यानी कि आउट ऑफ साइट रूल। आउट ऑफ साइट रूल में आप लोग क्या देखने वाले बच्चों, कि यहां पे आपको अपने फोन को अपनी नजरों से दूर रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहां पे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे कमरे में हैं, ये दिखाई दे रहा कमरा आपको, दूसरे कमरे में, आप दूसरे कमरे में आके फोन को इस बॉक्स में डाल दीजिए, यानी ड्रॉर में डाल दीजिए। ये बॉक्स बना रखा अलग बात है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। दूसरे कमरे में रखिए, और दूसरे कमरे में रखेंगे तो उसको ड्रॉर में रखिए। पहली बात, जब नोटिफिकेशन आती है कुछ आता है आपको सुनाई नहीं देगा, और गलती से, ठीक है ना, कोई होता है यार कि हम फोन को नहीं साइलेंट पे रख सकते क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो जाए, तब भी आपका फोन दूर पड़ा है ना, तो आप उसको उठाने में थोड़ी सी तो लेजीनेस दिखाओगे ना, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा आलसी होता है। यह सिचुएशन हर एक ने फेस किया होगा कि आप सो रहे हो लेकिन आपको कहीं बाहर जाना है, या मम्मी ने बुला लिया है, या कुछ भी इस तरीके की चीज हो जो आपको बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही हो, आप वहां पे ना लेटे रहो, तो ठीक है ना, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। ये आपके दिमाग का प्रोसेस है, बहुत लेजी होता है हमारा दिमाग। तो अगर आप फोन को दूर रखते हो, दूसरे कमरे में रखते हो, ड्रॉर में रखते हो, तो आपके दिमाग को क्या मैसेज जा रहा है कि नहीं यार, फोन उठाने जाना पड़ेगा, मेहनत का काम है, मैं यहां पे पड़े पड़े ही ठीक हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या, आपको पहले अपने फोन को दूर रखना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट। दूसरा रूल देखोगे आप लोग, ब्लैक एंड व्हाइट रूल। आपको क्या लगता है कि फोन को जो मल्टीपल कलर दिए जाते हैं, कंपनियां आप लोगों के लिए खर्चा कर रही है? नहीं, कंपनियां अपने लिए खर्चा करती है, क्योंकि हमारी आंखों को मल्टीपल कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप देखो, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग कलर होते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, स्नैपचैट पीले पीले कलर का दिखाई देता है, इंस्टाग्राम थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज टाइप का दिखाई देगा आप लोगों को, यानी कि अलग अलग कलर के अलग अलग एप्लीकेशंस तक आते हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, और फिर आपका फोकस अपने आप ही टूट जाए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फोकस टूट रहा, आपका एग्जाम खराब हो रहा, नहीं, वो आपको अट्रैक्ट इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, और उनका प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा तभी बिकेगा जब आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होगा। डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन को, अपने फोन को बोरिंग बना दे रहे हैं। यानी जो आप थीम सेट करते हो ना, ठीक है, ग्रे कलर का सेट कर लो यार, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सेट कर लो, तो आपकी आंखों को जो अट्रैक्ट करने वाले कलर्स है ना, वो सारे के सारे कलर दूर हो जाएंगे, तो आपका फोन 100% तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो अनअट्रैक्टेड लगेगा ना। ये सारी चीजें आप लोगों को अपनानी है। तो रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 आप लोग देखोगे, रील ब्रेक रूल, ठीक है। ये भाई साहब सबसे खतरनाक आदत है, रील ब्रेक। आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है, मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, और 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तो उसमें क्या, रील स्क्रॉल करूंगा। अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, अचानक से आपको जॉनी वॉकर हंसाने आ जाता है, फिर अचानक से उसके बाद समय रहना हंसाने आ जाता है, फिर उसके बाद गाना आने लग जाता है, जग जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे। उसके बाद विकास दिव्यकीर्ति सर आ जाते हैं मोटिवेशन लेके। अरे भाई, आपका दिमाग ओवरलोड हो रहा है। आपने ब्रेक लिया था ताकि आप रिलैक्स फील कर सको, दिमाग में जितना भी कचरा है, जितना भी थकान है, उन सबको दूर निकाल सको। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप दिमाग को रीलोड करने की कोशिश कर रहे हो, और ये रीलोड दिमाग को जो आप कर रहे हो ना, यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि आपको दिमाग को खाली करना है, ताकि भाई ब्रेक इसीलिए लिया जाता है ना, ताकि अगला जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्यादा भर सकूं, मैं अपनी मेमोरी को खाली करना है। और आप यहां पे क्या करो, अपने इमोशंस को बार बार तोड़ रहे हो, इमोशन को हर एक 15 सेकंड के बाद चेंज कर रहे हो, फिर आपका दिमाग अनस्टेबल हो गया। एक स्टडी बताती है कि एक बार अगर आपका फोकस टूटा तो यहां पे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं उस फोकस को दोबारा से रिटेन करने में। आप समझिए, ये 15 सेकंड का ब्रेक जो आप लेते हो, वॉक कर लो, दोस्तों से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, यार क्या दिक्कत है। हाँ, रील्स स्क्रॉल मत करे। जो रील ब्रेक होता है सबसे खतरनाक
डिसीजन है आप लोगों का। आप लोगों को लगता है 15 मिनट है, चलो भाई यूज कर लो, नहीं भाई, यहीं पे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहां पे 10 PM ब्लू लाइट शट डाउन फॉर्मूला क्या है। आप लोगों के फोन में, आप लोगों के लैपटॉप में एक ब्लू कलर का जो लाइट निकलती है ना, ये आपके दिमाग से डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट। ये आपके दिमाग की वायरिंग को ना हिला के रख देती है। इसी वजह से कहा जाता है कि ब्लू लाइट को अक्सर अपने फोन की स्क्रीन से दूर रखें, यानी जो थीम लगाएं उसमें ब्लू लाइट नहीं होना चाहिए। पहला बात तो ये क्लियर पॉइंट। अब दूसरा बात क्या है, ये 10 बजे, यानी 10 बजे रात की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 बजे रात को आपको सो जाना है, थक जाना है, बेड पे पड़ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 10 बजे रात को एक काम करना है, अपना लैपटॉप, अपना फोन या अपने जितने भी डिजिटल डिवाइसेज है उन सबको ऑफ कर देना है, क्योंकि उनसे ब्लू रेज निकलेगी और आपके दिमाग को परेशान करेगी। तो याद रखिएगा 10 बजे रात को ब्लू लाइट शट डाउन करना है आप लोगों को। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब देखिए इससे होता क्या है, ये मेलाटोनिन जो आपका केमिकल होता है, स्लीपिंग केमिकल होता है, ब्लू लाइट आपके ब्रेन को परेशान करती है। जब ब्लू लाइट आपके ब्रेन को परेशान करती है ना, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, दिन और रात कैसे पता लगते थे, सूरज की रोशनी है तो दिन हो गया, अंधेरा है तो रात हो गया ना। अब आप लोग क्या करते हो, फोन को हाथ में लेके लेटे रहते हो। अरे यार, आपकी आंखों में रोशनी जा रही है, आपके दिमाग को क्या मैसेज जा रहा है कि दिन ही है, रात नहीं है, इसका मतलब सोना नहीं है। तो आपका दिमाग आपको मैसेज ही नहीं देता सोने का, आपकी बॉडी को मैसेज ही नहीं देता सोने का, और आप लोग बोलते हो आपको नींद ही नहीं लग रही है। अरे कैसे लगेगी, दिमाग को कंफ्यूज करके रखा आप लोगों ने, लाइट जला रखा है, फोन जला रखा है, और आपका दिमाग सोच रहा है कि रात कब होगी, रात कब होगी, रात। अरे रात आ चुकी है भाई, तुम्हारा बंदा अभी फोन ऑफ नहीं कर रहा है, तुम्हारा बंदा अभी लैपटॉप यूज कर रहा है, याद रखेगा। तो आप मेलाटोनिन जो केमिकल है इसको रिलीज ही नहीं होने दे रहे हो, तो आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। इसके लिए क्या करना है, 10 बजे चुपचाप से, अगर आप लोगों को 11 बजे अगर सोना है रात को, तो 10 बजे यानी कि 60 मिनट पहले सारे के सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स जितना भी है, फोन, लैपटॉप, टैब, सब कुछ बंद कर दो। क्लियर पॉइंट। नींद अच्छी होगी तो सुबह एकदम फ्रेश होकर उठोगे, और सुबह एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग 70 to 80% एक्टिव रहता है। इसीलिए कोई भी नई चीज जब पढ़नी है ना, तो सुबह के टाइम पे पढ़ा करो और रिवाइज किया करो रात के टाइम पे, यानी कि 8 से 10 बजे के आसपास में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका दिमाग कुछ नई चीजें अडेप्ट नहीं कर सकता है। जो पूरे टाइम आप लोगों ने पढ़ा है ना, वही वो दोबारा से रिवाइज कर सकता है। इतनी ही कैपेबिलिटी शाम को आप लोगों को मिलेगी आपके ब्रेन की। क्लियर पॉइंट यहां पे। उसके बाद जब आप पूरे दिन जो पढ़ते हो ना, वो दिमाग इतनी जल्दी आपकी मेमोरी में फिट नहीं करता है, उसको टाइम चाहिए होता है प्रोसेस के लिए। और अच्छी स्लीप नहीं होगी तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली यहां पे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली। क्लियर पॉइंट यहां पे, याद रखेगा। तो मेलाटोनिन जो केमिकल है उसको अच्छे से रिलीज होने दीजिए, 60 मिनट पहले लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब देखिए रूल क्या कह रहा है, टर्न ऑफ ऑल द डिजिटल स्क्रीन 60 मिनट पहले बिफोर स्लीपिंग टू एंश्योर मैक्सिमम मेमोरी रिटेंशन, जो मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो याद रखिएगा, हमेशा क्लैट बहुत ज्यादा स्मार्टेस्ट स्टूडेंट को नहीं लेता है, वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को लेने की कोशिश करता है। देखते हैं और क्या क्या चीज आप लोगों के लिए यहां पे। क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखेंगे आप लोग बच्चे, टेक अवेज फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं यहां पे और आपके पास क्या क्या सजेशंस हैं। इस पूरी स्लाइड में सारी की सारी सजेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए द टेक अवेज फॉर द स्टूडेंट्स, यानी आपके लिए क्या क्या चीजें। NLU यानी कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, डू नॉट सिलेक्ट द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। उन्हें स्मार्ट स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए कि सर मैं तो स्मार्ट हूं इसका मतलब मैं नहीं जा सकता, क्या? ऐसा नहीं है। यानी कि स्मार्ट होने के साथ साथ आपको वेल डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यानी कि आपके सामने अगर डिस्ट्रैक्शन है भी तो आप उसको मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि टैलेंट होना अपनी जगह, लेकिन उस टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करोगे, डेफिनेटली आप लोग फेल हो जाओगे और NLU अपना रिजल्ट आपके लिए नहीं खराब करने वाला। तो याद रखना, आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह हर कदम पे मिलेगी ना। उस डिस्ट्रैक्शन से आपको निकलना है, उस डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। यही NLU का कोर कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, याद रखना। धीरे धीरे अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आप बुक्स
को चूज करोगे अपने फोन के बजाय, आपको बुक्स में ही मजा आने लग जाएगा। और जिस दिन आप लोगों ने पढ़ाई में, किताबों में मजे ढूंढने शुरू कर दिए, याद रखिएगा आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लियर पॉइंट बच्चे? छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप कीजिए। एक दिन ये हैबिट्स एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करेंगी और उसके बाद क्लैट रैंक आपके पास होगा। ठीक है बच्चे? इससे पहले कि आपका फोन आपको कंट्रोल करे, आप फोन को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके लिए, आपके माता पिता के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।